कुछ लोग खुद तो कुछ नहीं कर पाते, दूसरों को जज करने निकल जाते हैं। ऐसे लोगों से डिस्टेंस मेंटेन रखो और अपनी लाइफ में प्रोग्रेस करो, आगे बढ़ो। हेलो एंड वेलकम टू द मास्टर दावत। पारू की दावत में आप सबका स्वागत है। ब्रिंजल, ये नाम सुनते ही कुछ लोगों को ठंड लग जाती है, लेकिन आई लव ब्रिंजल। ब्रिंजल का क्या बनाए? आलू बैंगन, आलू गोभी, ब्रिंजल की करी या क्या करें? तो आज मैं आपके साथ मेरी एक फेवरेट सब्जी शेयर करने वाली हूँ। जी हाँ, हम गुजरात का यानी कि काठियावाड़ी फेमस एक सब्जी है जो आपके साथ शेयर करने वाली हूँ, वराड़ियों। बैंगन को स्टीम से बनाएंगे। तो चलिए बनाते हैं पारू के साथ, पारू के किचन में वराड़ियों। इसके लिए हम लेंगे ये छोटे वाले ब्रिंजल। इसका टेस्ट बहुत ही बढ़िया लगता है। तो ब्रिंजल को स्लिट करेंगे उससे पहले मैंने इतना मसाला लिया है। मैंने ग्रीन चिली ली है, एक अदरक का टुकड़ा लिया है और कुछ लहसुन के क्लॉव मतलब गार्लिक क्लॉव्स, और पीनट्स है, रोस्टेड नहीं है, नॉर्मल ग्राउंड नट्स को मैंने छिल के लिया है, और जिसको हम एक मिक्सर जार में ट्रांसफ़र कर देंगे। तेल लेंगे, गार्लिक लेंगे, ग्रीन चिली लेंगे, ग्राउंड नट्स और गार्लिक। अब हम इसको फाइन पेस्ट कर लेंगे। अब हम ये हमारी जो पेस्ट है उसको किसी भी एक बाउल में निकाल लेंगे। अब हम इसमें डालेंगे सॉल्ट टू टेस्ट, धनिया जीरा पाउडर मैं 2 स्पून डाल रही हूँ, मुझे इसका टेस्ट बहुत अच्छा लगता है। आधा चम्मच हल्दी पाउडर, 1.5 चम्मच जितना रेड चिली पाउडर, हाफ ऑफ लेमन, अब इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। किचन किंग मसाला, अच्छे से पहले स्पून से ही मिक्स कर लेंगे। आप चाहे तो हाथ से भी कर सकते हो। तो रेडी हो गई है हमारी पेस्ट। अभी सबसे पहले हम इसको 4 स्लिट लगाएंगे, मतलब लगाने 2 ही हैं, 4 हो जाएंगे, लेकिन आप ध्यान रखें कि अंदर से कोई सड़ा हुआ ना हो। ये काम फटाफट करना है, हमने पहले से करके इसलिए नहीं रखा कि ये काले हो जाते हैं, और अगर हम पानी में रखते हैं तो जब भरते हैं तब उसमें से पानी निकलता है, तो फिर हमारा स्टफिंग जो है वो बहुत अच्छे से नहीं होता है। तो इसलिए मैं लास्ट में कर रही हूँ। ये मसाला हमारा जो ग्रेवी रेडी हो गया उसके बाद, तो आपको जिस तरह से ठीक लगे आप कर सकते हो। मुझे मेरे ब्रिंजल काले नहीं चाहिए, दैट्स वाई मैं अभी कर रही हूँ फटाफट से। मैं साथ में चेक करती जाती हूँ, तो आप भी वो करना, वरना अंदर कोई ख़राब कीड़े वाले भी हो सकते हैं जो हमारी हेल्थ को डिस्टर्ब कर देंगे। देखिए अभी एक भी काला नहीं हुआ है, मैं फटाफट से उसको भर भी दूँगी, क्योंकि मैंने पहले ही उसको अच्छे से वॉश करके कपड़े से पोंछ के ले लिया थे। अब ये है हमारे स्लिट किए हुए ब्रिंजल, ये हमारा मसाला, और ये है हमारा बाउल जिसमें हम रखेंगे। अगर आपको कंफर्टेबल है तो आप स्पून से भी भर सकते हो, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि वो बहुत अच्छे से नहीं फिल होते, इसलिए मैं इस तरह से फिल कर रही हूँ। आप इसमें जितना चाहे उतना हाथ से कर सकते हो।
आप चाहे तो रेडीमेड नमकीन भी यूज़ कर सकते हो, लेकिन ऑथेंटिक मतलब रेसिपी यही है। तो आप इस तरह से बनाएंगे तो इसका टेस्ट वाकई में बहुत अच्छा आएगा। देखिए यहाँ से पानी भी नहीं छोड़ रहा है। अगर मैं ऐसे पानी से लेती, इस तरह से पानी से लेती और भरती तो पूरा पानी पानी होता और ब्रिंजल भी मतलब जो हमें स्टीम करने हैं उसमें भी मज़ा नहीं आता। तो इस तरह से हम सारे ब्रिंजल को फिल कर देंगे स्टफिंग से। तो रेडी हो गए हमारे बैंगन जिसको हमने स्टफ़ कर दिया है। अब हम लेंगे एक ऐसा स्टीमर, मतलब एक ऐसा झाली वाला बाउल जिसको हम कर देंगे ग्रीस। ये प्रोसेस बहुत ज़रूरी है। अब हम इसमें रख देंगे सारे हमारे ब्रिंजल। कैसे भी रखोगे स्टीम हो ही जाएंगे। अब हम इसको स्टीम करने रख देंगे। इस तरह से पानी से बबल होने लगे तब हम इसमें रख देंगे हमारा स्टीमर। मेक श्योर कि पानी टच नहीं होना चाहिए। इस तरह से हम रख देंगे स्टीमर में, फिर इसको अच्छे से कोई लीड से ढक देंगे। 20 मिनट्स तक देखना ही है, उसके बाद एक बार देखेंगे। 20 मिनट्स के बाद बिल्कुल हो जाएगा, पर ज़रूरत पड़े तो 5 मिनट हम और रख सकते हैं। तो अब हम चेक करते हैं। तो अब हम हमारे बैंगन को चेक करते हैं। आप देख सकते हो मैंने नाइफ लिया है, एकदम से आसानी से ये टूट जाता है, मतलब कि हो गया। पानी भी पूरा हो गया है, एकदम 2 ड्रॉप है। अब हम लेंगे एक पैन और उसमें डालेंगे ऑयल। क्या है, ऑयल में पूरा सब पानी हो गया था जिसकी वजह से बहुत ऑयल बाहर हो रहा है। अब हम डालेंगे इसमें जीरा, हींग, कई पत्ते और ये मिर्च। अब मैंने एक प्लेट में ले लिया है इस तरह से बैंगन। आप चाहे तो किसी बाउल में भी ले लोगे तो चलेगा। इसमें हम इस तरह से बहुत अच्छे से तड़का डालेंगे। आप देखना एक भी जब नीचे नहीं गिरेगा, पर आप फिर भी प्लेट रखना नीचे। तो तैयार है हमारा वराड़ियों सब्जी, जो काठियावाड़ी फेमस डिश है। तो इस तरह से आप खाओगे तो ज़्यादा मतलब बिना ऑयल के भी तड़का लगाए भी आप खा सकते हो। मैं तो ज़्यादातर ऐसे ही करती हूँ, आप चाहे तो इस तरह से तड़का लगा सकते हो। कुछ लोग और टमाटर की ग्रेवी करके फिर ये बैंगन उसमें डालते हैं, तो वो एक्चुअली ऑथेंटिक वे नहीं है। ये एक्चुअली एक ऑथेंटिक वे है। तो आप अगर ऑथेंटिक वे से बनाना चाहते हो तो आप इस तरह से बनाना, वरना इसको कोई भी टमाटर की या ऑनियन की ग्रेवी करके उसमें डाल दोगे तो पूरा पंजाबी स्टाइल जिस तरह से हो जाएगा। ये एक्चुअली प्रोसेस है उसकी। तो फिर मिलेगी अगली नई एंड डिलीशियस रेसिपी के साथ। टिल देन बाय बाय। तो आप भी इस तरह से ये सब्जी ज़रूर ट्राई करना। एक्चुअली ये बहुत ही डिलीशियस लगती है और जिसको भी बैंगन पसंद होगा सच में ये बहुत पसंद आएगी। तो फिर मिलेंगे अगली नई एंड डिलीशियस रेसिपी के साथ। टिल देन बाय बाय।